नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपकी बर्थ डेट बढ़ाएगी मुनाफा, आपकी बर्थ डेट बढ़ाएगी बैंक बैलेंस, आपकी बर्थ डेट दूर करेगी कर्ज। अपनी बर्थ डेट पर आज ही करें गौर और देखें कालचक्र। जी हाँ, धनवान बनने की चाहत तो हम सबकी होती है, आपकी भी होगी। सोचते होंगे कि कोई अचूक और चमत्कारी उपाय मिल जाए जिससे जल्द से जल्द मालामाल हो जाए। तो जाइएगा कहीं नहीं कालचक्र छोड़कर, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको जन्म तारीख यानी आपकी बर्थ डेट के अनुसार वो खास महा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस। तो आपकी जन्म तारीख में धनवान बनने का कौन सा राज छिपा है, ये जानने के लिए ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिएगा 0120-665-2411। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 12 मई 2023 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, सुबह 9:06 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। श्रवण नक्षत्र दोपहर 1:03 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। शुक्ल योग दोपहर 12:18 तक। इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। आज कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग दोनों बने हुए हैं और आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 3:40 से शाम 5:22 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और दूर की यात्रा के लिए प्रस्थान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं और आप भी अभी अपनी बर्थ डेट पर गौर कर लीजिए, क्योंकि आज की बेहद खास चर्चा को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों का जन्म 13 फरवरी से 13 मार्च और 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। 13 फरवरी से 13 मार्च और 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच जिनका जन्म हुआ है, वो लोग कौन से खास उपाय करके अपने जीवन से पैसों की तंगी को दूर कर सकते हैं, चलिए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, इन जन्म तिथियों के अनुसार क्या खास उपाय इनके लिए? देखिए, ऐसा है, 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच जिन लोगों का जन्म होगा उन लोगों का सूर्य कुंभ राशि में होगा, पहली बात। तो ऐसे लोगों को जिनका कुंभ राशि में सूर्य हो, धन लाभ के लिए गुरुवार को बरगद के पेड़ की थोड़ी सी जटा घर लाकर उस पर सफेद सूती धागा बांधकर अपने मुख्य द्वार पर लटकाना चाहिए, और ऐसा लटकाना चाहिए कि वो भद्दा भी न लगे। दूसरी बात, गुरुवार को हल्दी की गांठ की पूजा स्थान में रख करके उसे धूप दीप दिखा करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इसे अपने तिजोरी में रख लेना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का घर में वास होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गंधद्वारा धुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरी सर्वभूतानाम तामिहोप होए श्रियम। तो हल्दी की पूजा करने से और हल्दी को अपने लाकर में रखने से निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जिन लोगों का जन्म 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच हुआ है, तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों का जन्म मीन राशि के सूर्य में हुआ है। ऐसे लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और धन लाभ के लिए, निरंतर आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए 7 मंगलवार
किसी सिद्ध हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। इमली की टहनी को काटकर घर के गल्ले या अलमारी में रखने से भी धन लाभ होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा उपाय जो है वो है हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हनुमान जी को नए वस्त्र अर्पित करना, हनुमान मंदिर में बैठकर 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, और यदि कर्ज है तो हनुमान मंदिर में ही बैठ करके 7 बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अब बात हम राशि अनुसार भी कर लेते हैं, यानी आज मेष राशि का राशिफल कैसा रहने वाला है, इनकी कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है इनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपका ग्रह गोचर आज का ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति आपके राशि में राहु के साथ विराजमान होकर के गुरु चांडाल योग बना रहा है। अगर आप कोई यात्रा करेंगे तो धन हानि हो सकती है, आपका कीमती सामान गायब हो सकता है, आपका पैसा गायब हो सकता है, आपकी कोई कीमती वस्तु भूल सकती है। और यदि आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा। आपको चाहिए कि आज आप शांतिपूर्वक अपने परिवार के विवादों को सुलझाएं। आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। किसी से व्यर्थ में वाद विवाद ना करें। गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म 13 अप्रैल से 13 मई और 14 मई से 14 जून के बीच हुआ है। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, जिनका जन्म 13 अप्रैल से 13 मई और 14 मई से 14 जून के बीच हुआ है। अब बात हम उन लोगों की कर रहे हैं, तो ये लोग कौन से उपाय करके बचत कर पाएंगे, मुनाफा कमा पाएंगे, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म 13 अप्रैल से 13 मई के बीच हुआ है, उनका तो सूर्य निश्चित रूप से मेष राशि में ही होगा। मेष राशि के सूर्य में पैदा हुए लोगों को माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमल गट्टे की माला लाल कपड़े में लपेट करके अपने तिजोरी में रखना चाहिए। और अगर घर में श्रीयंत्र है तो कमल गट्टे की माला को लपेट करके चांदी की कटोरी में रख करके उसके ऊपर श्रीयंत्र की स्थापना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को तुलसी की माला बना करके चढ़ाना चाहिए। और जिन लोगों का जन्म 14 मई से 14 जून के बीच हुआ है, अर्थात वृषभ राशि के सूर्य में हुआ है, उन्हें धन लाभ प्राप्त करने के लिए पीपल के 5 पत्ते लेकर उन्हें केसर से रंग कर नदी में प्रवाहित करना चाहिए। तांबे के लोटे में जल और केसर मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल वृषभ राशि का राशिफल जान लेते हैं। आज उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही क्या है इनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जान लेते हैं। देखिए, आपका वृषभ राशि है तो आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय द्वितीय भाव धन भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहा है और शनि आपके आजीविका भाव में है। कुल मिलाकर के आत्मविश्वास से धन लाभ होगा। जितना अच्छा आज आपका आत्मविश्वास होगा उतना ही ज़्यादा आपको धन प्राप्त होगा। ऑफिस में अपने काम को आपको वक्त पर निपटा लेना चाहिए। जीवन साथी से रिश्ता और मजबूत होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करें। पैसों के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहें। माँ अम्बे के मंदिर में घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं, ममता हैं उदयपुर से। ममता जी सवाल पूछिए। गुरु जी, हेलो। तेज बोलिए ममता जी। हाँ, हेलो, प्रणाम गुरु जी। हाँ, सुखी रहिए।
हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/8/80, जिला मिर्जापुर, दिन बृहस्पतिवार, शाम के 6 बजे। मुझे तो पहले अपनी राशि जाननी है कि मेरी राशि क्या है, और दूसरी मुझे ये जानना है कि मेरा हमेशा तबीयत थोड़ा छोटा मोटा परेशानी लगा रहता है, तो मेरी कब क्या करूँ कि ये परेशानी चली जाए। और मेरा घर जो है, जमीन ले लिया है लखनऊ में, लेकिन कब तक बनेगा। आप सिंह राशि से अपने जीवन के सभी दुख सुख का विचार किया करिए। उससे जो भी आपको निर्णय मिलेगा वो एकदम सही और सटीक मिलेगा, ममता जी। दूसरी बात, जो आपने अपने घर के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति अभी 6ठी 8वीं है। अभी आपके घर के निर्माण में थोड़ा सा समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये समय जनवरी 2025 तक का भी हो सकता है, लेकिन गृह निर्माण जरूर होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म 15 जून से 15 जुलाई और 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हुआ है। एक बार फिर सुन लीजिए, आज हम उन लोगों की इस वक्त बात कर रहे हैं जिनका जन्म 15 जून से 15 जुलाई और 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हुआ है। उन्हें मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, चलिए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म 15 जून से 15 जुलाई के बीच हुआ है, इसका मतलब कि ये लोग मिथुन राशि के सूर्य में पैदा हुए हैं। ऐसे लोगों को बरगद के पेड़ के 5 फलों को लाल चंदन से रंगकर लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन रखने के स्थान में रखना चाहिए। हर रोज सुबह शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जलाना चाहिए। और जिन लोगों का जन्म 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हुआ है, मतलब कर्क राशि के सूर्य में हुआ है, उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सोमवार को एक मुट्ठी में चावल भरकर नदी में प्रवाहित करना चाहिए। स्फटिक से बना शिवलिंग लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में भी रखा जा सकता है, या स्फटिक के शिवलिंग को पीतल की थाली में घर के पूजा स्थान में रख करके उसका नित्य पूजन करने से, उस पर निरंतर जल धारा देने से भी हर प्रकार के दुख दारिद्र्य का शमन होता है और भाग्योदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन है मुरादाबाद से। रमन जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, जोर से बोलिएगा। जी पंडित जी, मेरा नाम रमन है, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1985। मेरे 2 सवाल हैं गुरु जी। एक तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में संविदा के रूप में काम करता हूँ, क्या मेरी नौकरी पक्की होगी? और दूसरा प्रश्न पंडित जी मेरा ये है कि मेरी पत्नी की सरकारी नौकरी में योग है और उनका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो बड़ा खराब आ रहा है, क्योंकि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र और आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा दोनों की सदाष्टक योग की स्थिति है, जो इस बात का संकेत कर रही है कि संविदा से आप परमानेंट होने में बहुत कठिनाई महसूस हो रही है, बहुत दिक्कत महसूस हो रही है, बड़ा असंभव सा लग रहा है। दूसरा प्रश्न आपने अपने धर्मपत्नी के लिए किया है, तो उसके बारे में बताएं कि आपके पत्नी भाव का स्वामी चंद्रमा है और उससे आजीविका भाव का स्वामी जो बनता है वो मंगल बनता है। चंद्र और मंगल की स्थिति परस्पर सप्तम है। अगर आपकी पत्नी प्रयास करेंगी तो उन्हें नौकरी मिल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिंकी मथुरा से हैं। रिंकी जी, सवाल पूछिए। राधे राधे पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपनी बड़ी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका जन्म 19 जून 1999। तो उसका भविष्य, मतलब उसकी शादी का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? क्योंकि उसकी शादी कराई तो उसका जीवन ज्यादा अच्छा नहीं कट रहा। और बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा बेटे का जन्म 14 मार्च 2008 को हुआ है, तो उसका भविष्य। देखिए, बेटी के भविष्य के बारे में जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा है, तो रिंकी जी मैं आपको बताऊं कि इसके सप्तम भाव का स्वामी सूर्य शनि के साथ तृतीय एकादश की स्थिति में है, सूर्य राहु के साथ है।
पहली बात तो अभी ये इतने कम उम्र की है, 23 साल की उम्र है इसकी, 24वां साल शुरू हुआ है। इसका विवाह इतना जल्दी आपको करना नहीं चाहिए था, और अगर आपने विवाह कर दिया है तो विवाह में अभी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, और ये उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकता है कि फरवरी 2025 तक रहे। उसके बाद में सब कुछ चीज़ें सामान्य होंगी। बेटी को पेशेंस रखने और शांति बनाने के लिए सलाह दीजिए। बेटे का भविष्य अच्छा है, लेकिन रोजगार परख करने के लिए उसको थोड़ा सा आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि का राशिफल जान लेते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शुक्र ग्रह की स्थिति है, केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, भाग्य स्थान में शनि है। अगर कहीं आपने पुराना पैसा लगाया होगा, पुराना निवेश किया होगा, तो उससे तो धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। और व्यवसाय से जुड़ी आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। अपनी दिनचर्या को आपको ठीक रखना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपिका चुरू से हैं, राजस्थान से। पूछिए दीपिका जी, क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए दीपिका जी। पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम रवि है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1987। एक पंडित जी 4 साल हो गए ना तो उसका कोई काम चल रहा है शादी के बाद, ना इसका वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा चल रहा है। पता नहीं क्या हो गया। वो नेपाल में रहता है, लगता है किसी ने कुछ करवा रखा है। और एक मेरा लड्डू गोपाल खंडित हो गया, तो उसका क्या करूँ पंडित जी? पहली बात तो यह है कि आप जान लीजिए कि आपके भाई का गुरु चांडाल योग चल रहा है। किसी ने कुछ करवा नहीं रखा है, बल्कि उसका दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अपने भाई से कहिए कि वो रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, राम दरबार की पूजा करें, राम दरबार की आरती करें। ये उपाय लगातार 1 वर्षों तक करेंगे तो उनका सब कुछ ठीक हो जाएगा। रही बात उनके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में बहुत आर्गूमेंट होते हैं। ये आर्गूमेंट ना हो, इसके लिए भी राम रक्षा स्तोत्र ही सहायक होगा। तो इस तरह से अगर इन 2 उपायों को ध्यान में रखा जाएगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हैं, मुस्कान हमारे साथ समस्तीपुर बिहार से जुड़ गई हैं। पूछिए मुस्कान जी, क्या है आपका सवाल? जय मां विंध्यवासिनी। पंडित खुश रहो बेटा। पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है, मैं पूछना चाहती हूँ। पहला, भाई के बारे में, आयुष कुमार गिरी। आप बोले थे जो 2024 में वो बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएगा। उसका डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1997। पंडित जी, वो एक जगह अस्थायी होकर नहीं पढ़ पा रहा है, उसका मन बहुत बेचैन है, उसका दाहिना साइड में सीना में दर्द भी होता है। क्या वो मूंगा पहन सकता है? इसका कुछ उपाय बताइए। दूसरा है बहन के बारे में, उसका नाम है मधु कुमारी। पंडित जी, उसका 2-3 बच्चा खराब हो गया, उसको सुख संतान कब मिलेगा और कब उसका प्राप्ति होगा? उसका मतलब कुछ उपाय बताइए। ये दूसरे वाले प्रश्न का उपाय जो है, प्रश्न कुंडली से इतना आसान नहीं है। इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। जिसको गर्भपात हो रहे हैं उसकी जन्म कुंडली जब प्रॉपर देखी जाती है और पति के साथ जब उसको देखा जाता है, तब इस प्रश्न का उत्तर होता है। पहले प्रश्न का जो उत्तर है, भाई का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसके लिए उसे गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। मन की एकाग्रता के लिए उसे मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि उसके मन की स्थिति बहुत चलायमान है और चलायमान मन की स्थिति में शिक्षा नहीं हो पाती है। अगर वो चाहता है कि कुछ बने अपने ज़िंदगी में, तो उसे कम से कम सुबह सूर्योदय के समय स्नान करके 24 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बिना देर किए जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल भी, और आज कैसा रहने वाला है इनका पूरा दिन। आइए देखते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय नीच राशि का मंगल विद्यमान है।
और आपके चतुर्थ भाव में केतु विद्यमान है और उसका स्वामी शुक्र इस समय मिथुन राशि में अपने भाव से पंचम नवम है। तो पैतृक संपत्ति तो मिल सकती है। अगर विवादों में पैतृक संपत्ति है तो उसका फैसला हो सकता है। और यदि नौकरी के लिए आपने कहीं आवेदन किया है तो नौकरी के लिए बुलावा भी आ सकता है। लेकिन पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं। सिरदर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी नई योजना में पैसा इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। गाय को रोटी खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ हैं, सुदेश हैं गाजियाबाद से। सुदेश जी सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं अपने ना बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बड़े बेटे का जन्म जो है 31 जुलाई 1998 सुबह के 6:25 और छोटे बेटे का जन्म जो है वो है 14 अगस्त 2003 सुबह के उसके 11:15। तो और पंडित जी ये बताना हमारा मकान कब तक बनेगा? देखो ऐसा है कि सुदेश आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है और आपके भवन भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि दोनों की परस्पर पंचम नवम स्थिति है। मकान बनने में ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। जल्द से जल्द आपके मकान का निर्माण कार्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। छोटा मकान बन पाएगा, बड़ा मकान नहीं बन पाएगा, लेकिन मकान में अब विलंब बिल्कुल भी नहीं है। इस साल दिवाली के पहले आपके मकान के निर्माण का कार्य शुरू हो जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपकी जन्म तारीख रोक सकती है आपका फिजूल खर्च, बढ़ा सकती है आपका बैंक बैलेंस और दूर कर सकती है पैसों से जुड़ी आपकी हर समस्या। लेकिन कैसे? यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। बस अपनी जन्म तारीख के अनुसार बेहद आसान उपाय करके बन जाइए धनवान और पाले मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्म, ध्यान से सुनिएगा, जिनका जन्म 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हुआ है या जिनका जन्म 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच हुआ हो। अब ऐसे लोग मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं? चलिए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हुआ है, निश्चित रूप से ऐसे लोग सिंह राशि के सूर्य में पैदा होते हैं। ऐसे लोगों को धन लाभ और अपने घर में मां लक्ष्मी के अस्थायी वास के लिए अपने दाहिने हाथ की कलाई में कलावा हर समय बांध कर रखना चाहिए और हर रोज सुबह उठकर अपने इष्ट देव का नमन करना चाहिए। 6 हफ्ते के बाद हाथ में बंधा हुआ कलावा उतारकर नदी में प्रवाहित करना चाहिए। फिर नया कलावा पुरुषों को दाहिने हाथ में, महिलाओं को बाएं हाथ में बंधवाना चाहिए। हर रोज घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना जरूर करनी चाहिए। और इसी क्रम में जिन लोगों का जन्म 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच हुआ है, कन्या राशि में हुआ है, कन्या राशि के सूर्य में हुआ है, उनको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए लाल कपड़े में 5 सुपारी बांधकर अपनी तिजोरी में हमेशा रखनी चाहिए। कमल गट्टे की 2 माला मां लक्ष्मी के मंदिर में दान करने से भी आर्थिक मजबूती मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब राशि अनुसार भी जान लेते हैं। सिंह राशि का राशिफल सबसे पहले जानते हैं। आज उनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव में मंगल है और धन भाव का स्वामी बुध लग्नेश के साथ है। धन की आवाजाही सामान्य रहेगी, न तो बहुत अच्छा न तो बहुत खराब। अगर आप नौकरी करते हैं
तो आपका स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। घर का खुशनुमा माहौल रहेगा। मानसिक तनाव से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पुराना वाहन खरीदने में जल्दबाजी न करें। जरूरतमंदों में अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका जन्म 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच। ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों का जन्म 16 अक्टूबर से 15 नवंबर या 16 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच हुआ हो, तो ऐसे लोग अपने जीवन से पैसों की तंगी को दूर करने के लिए कौन से खास उपाय करें? चलिए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच हुआ है, उनका सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में रहता है। इसमें भी भैया 27 और 28 अक्टूबर का जो दिन है, ये बहुत डेंजरस होता है। किसी साल 27 तारीख को, किसी साल 28 तारीख को सूर्य तुला राशि के 10 अंश पर होता है, और ये होता है सर्वराज नाशक योग। अगर ये योग बन जाए तो कुंडली में चाहे जितने राजयोग हों, सारे राजयोग को ये योग अकेला नष्ट कर देता है, और ऐसे आदमी को पूरे जीवन स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति राजकुल में भी पैदा होकर के यातना पूर्वक जीवन जीने पर विवश होता है। ऐसे लोगों को धन लाभ के लिए शुक्रवार को 7 कन्याओं को खीर खिलानी चाहिए। धन लाभ के लिए शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का पंचमुखी दिया जलाना चाहिए। और जिन लोगों का जन्म 16 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच हुआ है, अर्थात वृश्चिक राशि के सूर्य में हुआ है, उन लोगों को हर गुरुवार गुलाब जल में चंदन घिसकर तिलक लगाना चाहिए। कर्ज से परेशान हैं तो लक्ष्मी पूजन के बाद गणेश जी की प्रतिमा को हल्दी की माला पहनानी चाहिए। रुका हुआ धन मिल जाए, इसके लिए अपने घर के ईशान कोण में सफ़ेद मंदार या आग की रुई का दीपक सरसों का तेल डालकर जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो आज कन्या राशि के लोगों की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, और द्वितीय भाव में केतु है, लेकिन आपके आजीविका भाव में शुक्र की स्थिति है, जो किसी कारोबारी डील से धन लाभ करा सकती है। नौकरी बदलने के लिए दिन अच्छा है। परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा। चोट लगने की संभावना बनी हुई है। सतर्क रहें। उधार के लेन देन से बचें। छोटी कन्याओं में वस्त्र दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। अजय हमारे साथ हैं फतेहाबाद से। आप पूछिए अजय जी, क्या है आपका सवाल? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम अजय सिंह है, मैं यूपी फतेहपुर से बोल रहा हूँ जी। मेरी जन्म तारीख तो मालूम नहीं, लेकिन मेरी इत्तीफे में जो उम्र है 29 वर्ष की है। 1994 में मेरा जन्म हुआ है जी। रात्रि के समय जी। पंडित जी, मैं अपने भविष्य और करियर के विषय में पूछना चाहता हूँ, और मेरे घर में दुख और कलह बहुत है। देखो बेटा, मंगल और शनि की सदाष्टक योग की स्थिति है। अभी आपका भविष्य बिल्कुल ठीक चल नहीं रहा है। न तो आपके परिवार में सब कुछ सामान्य है, न तो आपका फ्यूचर कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। मंगल और शनि का 6वां 8वां संबंध इस बात का संकेत कर रहा है कि अभी भाग्य बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दे रहा है। आपको चाहिए कि आप 100 दिनों तक लगातार सायंकाल पंचमुखी हनुमान जी के चित्र के सामने
तिल के तेल का दिया जलाकर 100 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और कोशिश करें कि आप इन 100 दिनों में कहीं निमंत्रण वगैरह खाने के लिए न जाएं। अपने घर में ही सात्विक और पूर्ण रूपेण सत्वगुण से संपन्न भोजन करें। इससे निश्चित रूप से आपके भाग्योदय में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक हैं फोन लाइन पर, अभिलाषा है हमारे साथ जबलपुर से। अभिलाषा जी सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। पंडित जी नमस्ते। मेरा नाम है अभिलाषा राय, 23/4/83 का मेरा जन्म है। मुझे अपनी माँ और अपने भाई के बारे में पूछना है। मेरी माँ 65 साल की है। आपकी पूजा, आप जो भी नियम से पूजा बताते हो पूरी पूजा करती है, लेकिन उनको आधी पूजा के बाद नींद आने लगती है, तो इसके लिए उपाय बताइए। और आपके आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है, पर मेरे भाई की लाइफ थोड़ी सी उथल पुथल हो गई है। 27 जनवरी 2022 में उनकी शादी हुई थी और 17 दिसंबर में उनकी गुड़िया हुई थी, और भाभी 16 जनवरी को अपने मायके चली गई है। 4 महीने हो गए हैं, आ नहीं रही है और बात कोर्ट तक पहुंच गई है। तो क्या तलाक हो जाएगा, क्या भाभी आ जाएंगी, क्या भाई की दूसरी शादी के योग है? पंडित जी इस बारे में मैंने आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ, आपने मार्गदर्शन किया था लेकिन कोई उपाय नहीं निकला। कृपया करके इस बार कोई उपाय बताइए। देखिए, जहाँ तक आपके माताजी को नींद आने का प्रश्न है तो उसके विषय में तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आदमी ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है या किसी पाठ को करता है तो उसके शरीर में आलस्य और निद्रा का आना स्वाभाविक है। अपनी माताजी से कहिए कि एक तांबे के पंचपात्र में थोड़ा सा जल भर करके उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल करके और एक तांबे की आचमनी डालकर अपने पूजा स्थान में अपने दाहिने तरफ रखा करें। और जब भी उन्हें महसूस हो कि मुझे नींद आ रही है तो उस आचमनी का जल अपने दाहिने हाथ पर निकाल करके 3 बार जल को ग्रहण करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कहते हुए, और उसके बाद हाथ धो लेना चाहिए। ये 3 बूंद जल अगर शरीर के अंदर जाएगा तो निश्चित रूप से निद्रा रानी दूर हो जाएंगी, तो आपके माता की पूजा पूर्ण रूपेण साकार हो जाएगी। जहाँ तक आपने अपने भाई के बारे में पूछा है तो उसके बारे में बता दें कि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि तलाक हो जाएगा या नहीं आएगी। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अगर ये रिश्ता बच सके तो इसे बचाना चाहिए, और इसे बचाने के लिए आपके भाई को चाहिए कि वो राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ किया करें, राम दरबार की पूजा किया करें। क्योंकि अगर पहली शादी ठीक नहीं चल रही है तो गारंटी नहीं है कि दूसरी शादी में कोई आकाश से अप्सरा आएगी और वो अच्छी शादी चलाएगी। दूसरी शादी में तो और कहीं से तलाकशुदा लड़की आएगी, पता नहीं वो कैसी होगी। तो इसलिए इसी शादी को चलाने में भलाई दिखाई दे रही है, और इसी शादी को चलाने के लिए सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, और अगर इसमें कोई रास्ता निकलता है तो उसको निकालना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म 15 दिसंबर से 13 जनवरी या फिर 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, अब हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जिनका जन्म 15 दिसंबर से 13 जनवरी या फिर 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच हुआ हो। तो आपको कौन से उपाय मालामाल बना सकते हैं, चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, अब जहाँ तक बात है 14 नवंबर से 14 दिसंबर की, 15 दिसंबर से 13 जनवरी की, तो इस समय में जिसका भी जन्म होता है उसका सूर्य धनु राशि में होता है। तो धनु राशि में जिसका जन्म का सूर्य होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि के लिए, माँ लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा के लिए पान के पत्ते पर घी से श्रीम लिखकर उसे गाय को खिलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नारियल के कठोर आवरण में घी डाल करके माँ लक्ष्मी के सामने दिया जलाना चाहिए।
और जिन लोगों का जन्म मकर राशि के सूर्य अर्थात 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच हुआ है, उनको मिट्टी के दिए में सफ़ेद मंदार की रुई, आक की रुई और तिल का तेल डाल करके अपने घर में दिया जलाना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर 2 काली गुंजा और सरसों का तेल डालकर दिया जलाना चाहिए। रुका हुआ धन भी मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। अपने घर के बगीचे में 2 केले के पेड़ भी लगाने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल। आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 10वें भाव में मंगल भले ही बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि में है। अगर आप शेयर बाजार का काम करते हैं तो उसमें अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना बनी हुई है। आज आपका निर्णय लाभकारी होगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। आपका शांत स्वभाव रिश्ता टूटने से बचाएगा। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक है, पूजा है बिहार से। पूजा जी, सवाल पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा जन्म का समय है 28 सितंबर 1995 सुबह 9:30 बजे और मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1981 सुबह 6:22 में। पंडित जी, जानना चाहती हूँ कि मेरी विवाहित जीवन कभी खुशी नहीं रहे। 8 साल शादी के हो गए और मेरे पति का बिजनेस सही तरीका से चल नहीं रहा है। जब भी करते हैं तो कोई धोखा ही दे देता है, लॉस ही लॉस लगता है। कोई सही उपाय बताइए पंडित जी। सही बात तो ये है पूजा कि तुम्हारे पति भाव का स्वामी मंगल है, जो नीच राशि में प्रश्नकाल में गोचर कर रहा है। एक तो आपके पति देव सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, और इसके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि इन्हें कॉस्मेटिक या कपड़े से जुड़ा अगर कोई काम करें तो इन्हें निश्चित रूप से अच्छी सफलता मिल सकती है। शेयर ट्रेडिंग का भी काम इनके लिए फायदेमंद है, और इन कामों को अगर ये करेंगे तो अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। लेकिन हर काम में हड़बड़ी बिल्कुल ना करें। पूरे धैर्य के साथ और पूरी जानकारी के साथ काम करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन को ठीक चलने का प्रश्न है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपके पास समय है तो सुबह शाम आपको एक स्फटिक के श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख से उसको जल, दूध, गन्ने के रस, दही, शहद और घी से अभिषेक करना चाहिए। शुद्ध जल से धो करके उसे चांदी की कटोरी में लाल कपड़े पर रख करके कलावा, हल्दी, रोली, सिंदूर, फूल, धूप, दीप जला करके तांबे की प्लेट में या चांदी की प्लेट में या पीतल की प्लेट में काजू, किशमिश, मिश्री का भोग लगा करके कपूर से आरती करना चाहिए। और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का और कनक धारा स्तोत्र के 18 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। ये उपाय अगर आप लगातार करें तो 3 साल के बाद आपके परिवार की संपूर्ण दशा और दिशा बदल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा, कितनी किस्मत आज इनकी मजबूत रहेगी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी मंगल भाग्य भाव में नीच राशि में स्थित है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये नीच नवांश में भी है। धार्मिक कार्यों पर बहुत तेजी से धन खर्च होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में कुछ बड़े डिसीजन भी आपको लेने होंगे।
जीवन साथी से रिश्तों में सुधार आएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, योग करिए, अनजान व्यक्ति से गुप्त बातें साझा न करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, आज कैसा रहेगा इनका पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि बृहस्पति की जो स्थिति मेष राशि में है और उसके साथ जो राहु है, जो सूर्य है, जो बुध है, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आमदनी तो बढ़ेगी लेकिन उसी अनुपात में खर्चे भी बढ़ेंगे। मतलब एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से उसी स्पीड से जाएगा। अधिकारियों से आज आपको वाद विवाद नहीं करना चाहिए और बच्चों से जुड़ा कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। नई प्रॉपर्टी के पेपर अच्छे से जांच लें। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब देखते हैं मकर राशि का राशिफल। मकर राशि के तो राशि स्वामी शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है, आपको पता ही है। बीमारियों पर धन खर्च होगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, नए रिश्ते बनेंगे, विवाह का योग बन रहा है। नींद से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। घर के बड़ों का मान रखिए, मनमानी न करिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं कुंभ राशि का भी राशिफल। कुंभ राशि में शनिदेव की स्थिति, द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं, तृतीय भाव में 4 ग्रहों की स्थिति। पार्टनरशिप से धन हानि हो सकती है। ऑफिस में आज अच्छा समय व्यतीत होगा। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। पैसा उधार न दें, पैसा फंस सकता है। गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। जी हाँ, आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं मेरठ के रहने वाले आकाश जैन। इन्होंने हमें मेल करके अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। तो पंडित जी, मैं आपको इनकी डिटेल्स बता देती हूँ। नाम है इनका आकाश जैन और इनकी जन्म की तिथि है पंडित जी 24 नवंबर 1985। जन्म का समय है सुबह 7:42। जन्म का स्थान है मेरठ, यूपी। पंडित जी, इनके 2 सवाल हैं। इनका पहला सवाल इनके दाम्पत्य जीवन को लेकर है। बहुत ही कठिनाइयों के दौर से इनका वैवाहिक जीवन चल रहा है। क्या भविष्य में कुछ सुधार हो सकता है और अगर हाँ तो इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? दूसरा इनका सवाल है, इनका अपना घर कब तक बनेगा? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके लग्न का स्वामी मंगल है और आपके विवाह भाव का स्वामी शुक्र है। आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ है और शुक्र केतु के साथ चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है और शुक्र 12वें भाव में बैठा हुआ है। कहना नहीं चाहिए, आपकी पत्नी को थोड़ा सा मानसिक उग्रता है जिसके कारण आपका दाम्पत्य जीवन स्मूथ नहीं हो पा रहा है। और मंगल शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति भविष्य में भी वैवाहिक जीवन के समरस होने का संकेत नहीं दे रही है। और लग्न में बैठा हुआ शनि सूर्य 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि दे रहा है, जो दूसरे विवाह का भी संकेत देता है। अब रही बात आपके घर की, तो मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश है। घर के लिए अगर आप प्रयास करें तो आपको फरवरी 2025 से सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, कैसे कपूर डिप्रेशन को भगा सकता है, कैसे कपूर आपको बुरी नजर से बचा सकता है और कैसे कपूर पितृदोष से भी मुक्ति दिलाएगा, साथ ही क्या कहता है मीन राशि वालों का आज का राशिफल। तो चलिए अपने इस सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं आखिर कपूर
इतना चमत्कारी क्यों हैं? कपूर के कौन से उपाय हमारी किस्मत को चमका सकते हैं? पंडित जी बताइए, कपूर इसका क्या महत्व है? क्योंकि पूजा पाठ में अक्सर देखा जाता है कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या चमत्कारी उपाय कपूर के हो सकते हैं? बिना कपूर से पूजा ही पूरी नहीं होती है। जब तक आरती न की जाए तब तक पूजा का समापन ही नहीं होता है जी। और कपूर जो है एक आयुर्वेदिक औषधि का काम करता है। कपूर जलाने से आसपास मौजूद बैक्टीरिया और वायरस जो है ये तुरंत नष्ट हो जाते हैं। कपूर जलाने से तनाव और अनिद्रा की समस्या में भी आराम मिलता है। देवी देवताओं के सामने हर रोज कपूर जलाने से महापुण्य मिलता है। कपूर जलाने से राहु केतु का दोष दूर होता है। पितृदोष से अगर परेशान हैं तो सुबह शाम और रात को अपने घर में घी में कपूर भिगो करके अगर जलाएं तो निश्चित रूप से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अपने बाथरूम में कपूर की 2 टिकिया रखें, उसे जलाएं नहीं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का अगर वास्तु दोष है तो घर में हर रोज पानी में कपूर मिलाकर अगर पोंछा लगाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा से पीछा छूटता है। कपूर से किसी व्यक्ति को लगी नजर भी आप उतार सकते हैं। तो कपूर के बहुत चमत्कारी उपाय हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। जिन घरों में राम दरबार की आरती कपूर से होती है और नित्य होती है, सुबह शाम होती है, उस घर में कभी भाइयों में, देवरानी जेठानी में, सास बहू में तनाव नहीं होता है। ये न मानिए तो करके देखिए, इसका परिणाम आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की और जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि से व्यय भाव में शनि है, धन भाव में बृहस्पति, बुध, सूर्य और राहु हैं। रुका हुआ धन तो वापस मिल सकता है, ऐसा ग्रह गोचर कह रहा है। नौकरी में तरक्की के भी योग बने हुए हैं। आपका खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। ज्यादा भाग दौड़ से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। किसी और के काम का श्रेय आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको भी आज का हमारा ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।